जी, मेरे साथ छेड़खानी किया गया था और उसका विरोध जब मैंने किया तो सड़क पे आके मारपीट किया गया। सुनील कुमार सिन्हा जो पशुपति कुमार पारस गुट है एलजेपी, और उनके द्वारा ही छेड़छाड़ का जो ये मामला है और मारपीट का मामला है, मैंने इसी का जो कल एफआईआर दर्ज करवाया है वेलवेट होटल के आगे, जो कि सार्वजनिक तौर पर था। इसके विरोध में ही मैंने जाकर एफआईआर दर्ज करवाया। मुझे धमकियां दी गई। तो डीएसपी साहब का कहना है कि मामला संज्ञान में है और इस पर जो है कार्रवाई होगी। जी हाँ, प्रलोभन देने की कोशिश की है और बाद में जब प्रलोभन से काम नहीं चला तो रसूख भी दिखाए कि तुम्हारे जैसे कितने 50-500 लोग आए और गए और सबको मैंने सीधा कर दिया, तुमको भी देख लूंगा। तो हमारे कलीग्स को भी चोटें आई, कलीग भी बचाव के लिए आए तो बॉडीगार्ड से भिड़वा दिया गया। बॉडीगार्ड उनका मारने लगा हमारे कलीग्स को, हम पे हाथ उठाया गया। हमको बचाव में ये लोग बेचारे आए तो इन लोग को भी पीटा गया। तो वो मेरे लिए बनारसी सूट लेकर आए थे तो वही मुझे दिए तो मैंने लेने से इनकार कर दिया। बोले कि एक्चुअली मुझे दिल्ली जाने का वो प्रेशर बना रहे थे। मैं उसको बोली कि मैं नहीं जा पाऊंगी दिल्ली, कि सर अभी से भी ठीक हो जाइए, ये सब चीज़ें करेंगे तो मैं कंपनी छोड़ दूंगी। मैं कंपनी 2 महीने पहले ही छोड़ देती, लेकिन मुझे प्रेशराइज किया गया कि अगर तुम कंपनी छोड़ती हो तो मैं तुम पर केस कर दूँ। एम्प्लॉयज़ का भी जो पेमेंट है मेरे अकाउंट पर करके और मेरे अकाउंट से एम्प्लॉयज़ को भिजवाया जाता था। तो मैं बोली कि मैं सैलरी से मैं कटवा लूँ, तो नहीं तुमको सैलरी देंगे जो मैं एक बार में पेमेंट कर दूँगा। ये तमाम बातें थी। आज वो पीड़िता आई थी मिलने के लिए हमसे। इसमें एफआईआर में लिखा हुआ है न्यूज़ चैनल के हेड के बारे में साथ बताया गया है कि वो न्यूज़ चैनल के हेड हैं। राजधानी पटना में पत्रकारिता की आड़ में लड़कियों से दुर्व्यवहार करने का मामला निकलकर सामने आया है। हमारे साथ पीड़िता है, उन्हीं से जानेंगे क्या मामला, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शिवम प्रेरणा, नाम हुआ मेरा। किस चैनल में काम? एक न्यूज़ 24 में हम काम कर रहे हैं, एज अ मैनेजर के पोस्ट पे थे। क्या मामला हुआ है आपके? दरअसल हमारे एमडी है मिस्टर सुनील कुमार सिन्हा, जो पशुपति कुमार पारस गुट है एलजेपी, उसके कोषाध्यक्ष है। पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं? हाँ, कोषाध्यक्ष है। और उनके द्वारा ही छेड़छाड़ का जो ये मामला है और मारपीट का मामला है, मैंने इसी का जो कल एफआईआर दर्ज करवाया है। क्या मामला था, क्या किया गया था नेता की ओर से जिसने आपने दर्ज करवाया? जी, मेरे साथ छेड़खानी किया गया था और उसका विरोध जब मैंने किया तो सड़क पे आके मारपीट किया गया रेड वेलवेट होटल के आगे, जो कि सार्वजनिक तौर पर था। इसके विरोध में ही मैंने जाकर एफआईआर दर्ज करवाया। मुझे धमकियां दी गई, हाँ, कि मैं तुम्हें ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा और पटना में मैं तुमको सर्वाइव नहीं करने दूंगा। पटना में तुमको सर्वाइव नहीं करने दूंगा, हाँ, ठीक है। तमाम तरह बहुत सारी धमकियां हैं, वो लिखित मैंने दे दिया है वहाँ पर। यही तमाम बातें कही गई, जिसके बाद मैंने एफआईआर दर्ज करवाया। क्या लगता है एफआईआर एक्सेप्ट कर लिया गया? हाँ, एफआईआर तो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी को लेकर मैं अभी डीएसपी साहब से मिलने भी आई थी। तो डीएसपी साहब का कहना है कि मामला संज्ञान में है और इस पर जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि आईओ जो है हमारी वो महिला है तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी ऑफिस जाके उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया है, तो आगे कार्रवाई जारी रहेगा, उन्होंने कहा है। क्या लगता है कि जो नेता सुनील सिन्हा है वो प्रलोभन देने की आपको कोशिश की है? जी हाँ, प्रलोभन देने की कोशिश की है और बाद में जब प्रलोभन से काम नहीं चला तो रसूख भी दिखाए कि तुम्हारे जैसे कितने 50-500 लोग आए और गए और सबको मैंने सीधा कर दिया, तुमको भी देख लूँगा। तमाम चीज़ें जो है उन्होंने कही और वहीं प्रलोभन उनका काम नहीं किया तो आकर फिर मारपीट किए, जिसमें हमारे कलीग्स को भी चोटें आई, कलीग भी बचाव के लिए आए तो बॉडीगार्ड से भिड़वा दिया गया। बॉडीगार्ड उनका मारने लगा हमारे कलीग्स को, हम पे हाथ उठाया गया। हमको बचाव में ये लोग बेचारे आए तो इन लोग को भी पीटा गया। अच्छा, मतलब नेताजी लड़की पर भी हाथ उठाए? हाँ, वो सार्वजनिक, ये नहीं कि मतलब इन हाउस की बातें होती तो 1 मिनट के लिए शक के घेरे में होता बात कि हाँ चलो इन हाउस की बात है। बीच रोड पर आकर कल पूरा तमाशा हो गया रेड वेलवेट होटल के आगे और उन्होंने हाथ उठाया, साफ तौर पर हाथ उठाया। एक बार तो मैं बच गई, दूसरे बार उठाया तो मेरे कलीग से जो है भिड़ंत हो गई। क्या लगता है कि जो सैलरी दिया जाता है उससे अधिक कभी भी सैलरी देने की कोशिश की गई या तमाम चीज अलग अलग जो चीज़ें प्रलोभन देने की कोशिश की गई? हाँ, कई दफ़े मेरे लिए कपड़ा लाना या मेकअप का कुछ सामान लाना, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वहाँ जितनी भी लड़कियाँ काम करती हैं ना, सबके लिए वो चीज़ें होती थी। इवन लड़कों के लिए भी, जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए भी कभी टी शर्ट वगैरह लाना या कुछ, ये सब कॉमन था उनके लिए। इस बार भी आए थे, कल की जब बात है तो वो मेरे लिए बनारसी सूट लेकर आए थे तो वही मुझे दिए तो मैंने लेने से इनकार कर दिया। तो फिर बोले कि एक्चुअली मुझे दिल्ली जाने का वो प्रेशर बना रहे थे। मैं उसको बोली कि मैं नहीं जा पाऊंगी दिल्ली, तो उनको ईगो पे लग गया, तो यही सब बातें हो गई, बात बढ़ती गई और फिर बात यही हुआ। नेताजी को ईगो पर लग गया। क्या लगता है कि ये सब जो प्रलोभन का समय था वो कब से चला आ रहा था? आपके ऊपर प्रलोभन देने की कोशिश कब से? प्रलोभन तो बहुत लंबे समय से, आई थिंक 2-3 महीने पहले से की जा रही थी, लेकिन मैं चीज़ों को टॉलरेट ये कह के कर रही थी कि सर अभी से भी ठीक हो जाइए, ये सब चीज़ें करेंगे तो मैं कंपनी छोड़ दूंगी। मैं कंपनी 2 महीने पहले ही छोड़ देती, लेकिन मुझे प्रेशराइज किया गया कि अगर तुम कंपनी छोड़ती हो तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। मैं सोची कि चलो 2-3 महीने और कर लेती हूँ, 2-3 महीना करने के बाद छोड़ दूंगी। क्या लगता है पेमेंट कितना दिया जाता था और कब से आप काम? पेमेंट मेरा जो फिक्स हुआ था, मेरा कोई पेमेंट था, देखिए पेमेंट एक्चुअली फिक्स हुआ था, उस हिसाब से देते नहीं थे। कभी 10 डाल दिए, कभी 5 डाल दिए, ऐसे करके दे। मैं बोलती भी थी कि मेरा पेमेंट बस दीजिए सर, एक्स्ट्रा पैसा अगर आपको देना हो तो आप ऐसे दे दीजिए, लेकिन मेरा जो भी ट्रांजैक्शन वो जान के अकाउंट पे करते थे सर, मेरा पर्सनल नहीं, एम्प्लॉयज़ का भी जो पेमेंट है मेरे अकाउंट पे करके और मेरे अकाउंट से एम्प्लॉयज़ को भिजवाया जाता था। आप स्कूटी से जुड़ी एक बात कर रहे हैं।
नहीं, स्कूटी से जुड़ी वो कोई बात नहीं थी। वो बात तो थी कि मैंने स्कूटी लेने ही वाली थी, लेकिन वही है, वो उनके थ्रू बोला गया कि नहीं तुम कैनरा बैंक से ले लो, मेरा पहचान है, तो कैनरा बैंक वाला फिनांस कर देगा मेरे कहने पे, तो तुमको पैसा जो है डाउन पेमेंट का टेंशन नहीं लो, तुम्हारे से दे देंगे और तुम सैलरी से आएगा तो अपना। तो मैं बोली कि मैं सैलरी से मैं कटवा लूँ, तो नहीं तुमको सैलरी देंगे जो मैं एक बार में पेमेंट कर दूँगा, ये तमाम बातें थी, तो मैंने नहीं लिया। तो देखिए, नेताजी जो है सुनील सिन्हा पशुपति कुमार पारस के पार्टी में कोषाध्यक्ष है और पहले अपने न्यूज़ चैनल के, निजी न्यूज़ चैनल के एंकर को प्रलोभन देते हैं, तमाम तरह की अलग अलग बातें कहती हैं। अगर वो प्रलोभन से इनकार कर देती हैं तब उन्हें इस तरह की बातें कहते नजर आ। लोजपा रामविलास के एक नेता पर गंभीर आरोप एक युवती ने लगाया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल एक आवेदन प्राप्त हुआ है बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में। बुद्धा कॉलोनी में उनका एक आवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर एक हम लोगों ने FIR भी रजिस्टर्ड हुआ है। आज वो पीड़िता आई थी मिलने के लिए हमसे, उन्होंने कही है कि कुछ उनके द्वारा आवेदन दिया गया, उसके लिए वो लिखित आवेदन दे रही हैं और कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो हमने कहा है उनको कि आप दे दीजिए, अनुसंधानकर्ता से भी मिल लेंगे। और हमारे ऑफिस में भी उन्होंने कहा है कि कुछ आवेदन देना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ समय लिया है, आवेदन आने दीजिए। बाकी आरोप लगाए हैं, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाया है, वहाँ का बताया कि सर काम कर रहे थे, काम करने में उनके साथ कुछ समस्याएं हुई है, तो वो डिटेल उनका इसमें FIR में लिखा हुआ है। बाकी और भी कुछ बातें हैं तो लिख देते हैं। जो पशुपतिनाथ पारस गुट से आते हैं उन पर कहीं ना कहीं जबरन लड़कियों के साथ कुछ अनैतिक कार्य करने के भी आरोप लगे हैं। देखिए, वो बात बेसिकली जहाँ काम करती थी, न्यूज़ चैनल में काम करती थी, तो न्यूज़ चैनल के हेड के बारे में शायद बताया गया है कि वो न्यूज़ चैनल के हेड हैं और उसी के रूप में उनके साथ कुछ आरोप लगे हैं। सर, जो आरोप लगाए गए हैं, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? मैं बताया हूँ, कल देर रात में उन्होंने FIR किया है, आवेदन दिया है और आज पहले उनका स्टेटमेंट हो जाए। उन्होंने अभी खुद बताई है मुझे कि मुझे समय चाहिए, आप लोग खुद थे ही, तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं लिख करके भी लिख कर दे रहे हैं। जांच होगी क्या सरकारी बॉडीगार्ड के साथ, जिस तरह के रोड पे सड़क पे लॉ एंड ऑर्डर खराब? क्या बॉडीगार्ड? सरकारी बॉडीगार्ड उनको शायद मिला हुआ है, उनके साथ मुझे अभी जानकारी नहीं, मैं इसलिए मैंने बोला हूँ कि डिटेल मुझे जानकारी लेने दीजिए, अब उसके अनुसंधान हम वो डिटेल में कर लेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा पर लड़की ने यह आरोप भी लगाया है। जो पीड़िता है उनका कहना है कि उनके नेता जो है वो प्रलोभन देने की कोशिश किए, साथ ही साथ तमाम अलग अलग तरीके के बात भी कहे हैं। हालांकि उनके साथ मारपीट का भी आरोप लगाती नजर आ रही है। इसके बाद अधिकारी का क्या कुछ कहना था आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।